pain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. ये ट्रांसलेशन में कह रहे हैं कि ये जो भौतिक दुनिया है, जो मेटेरियल वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे होगी, आप देखेंगे कि जो अच्छी चीज़ें भी हो रही है, बहुत सारी गलत चीज़ें भी हो रही है यहाँ पे। आपके पास भी, आपके साथ भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही होगी, कोई कुछ गलत चीज़ें भी आपके पास हो रही होगी। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो डोंट लाइक, आपको उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है कि कुछ गलत हो गया तो आप एकदम मोरोज हो गए, अरे ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था, ये होना था, दिस डैट। कोई अच्छा चीज़ हो गया तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ये हो गए, तो बोले यू रिमेन अनअफेक्टेड बाई, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट पर्सन, जिनको इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है, ये हो रही है, आपको मतलब चिंता होना चाहिए, आपको मतलब कि उसका एक फ़ियर, ये फ़ियर होना चाहिए, मतलब ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि इन द सेंस, आप जैसे कोई एग्ज़ाम में आपके कम मार्क्स आए, जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कम मार्क्स आए, तो एक आपके पास एक ये होना चाहिए कि क्यों आया, आगे से हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रॉपर प्लानिंग। बट उसी को लेके हमेशा सोचते नहीं रहना है कि 1 महीना 2 महीने तो कोई मेरा तो मार्क्स खराब आ गए, ये आ गया, ये सब। आपको उससे थोड़ा ऊपर उठना है, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो सोचना पड़ेगा। तो भगवान इसी का यही कह रहे हैं कि इस भौतिक दुनिया में आपके साथ बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होगी और बहुत सारी चीज़ें खराब भी आगी, खराब भी होगा। तो आपको इन दोनों स्थिति में, दोनों सिचुएशन में अनअफेक्टेड रहना है, मतलब ज़्यादा उस पे फोकस नहीं करना, आपको नेक्स्ट स्टेप बढ़ना है। देन यू विल बी इन परफेक्ट नॉलेज, आपका जो ज्ञान है वो परफेक्ट होगा। ये इन परफेक्ट Papa is telling, there is always some upheaval in the material world, which may be good or evil. One who is not agitated by such material upheavals, who is unaffected by good or evil, is to be understood in fixed in Krishna consciousness. As long as one is in the material world, there is always the possibility of good and evil, because this world is full of duality. भगवान आगे भगवत गीता में कहते हैं, इस भौतिक दुखालय में शाश्वतम, दुखालय मतलब कि दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, आपको यहाँ पे दुख मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा सुख ही मिलेगा, ये मिलेगा, आपको दुख भी मिलेगा। तो आपको पहले से ही माइंडसेट बना लेना है कि ये भौतिक जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये दुखों का ही घर है। तो ऐसा नहीं कि दुख मिलेगा ही नहीं, हमें दुख आएगा, गुड होंगे, इविल्स भी आएंगे, बहुत सारी ये आएंगे, बट वी हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। ऐसा नहीं कि आया तो हम पूरा दुखी हो गए, मोरल्स हो गए, ये हो गए। बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे मैं भी स्टूडेंट को देखा हूँ, थोड़े से मार्क्स कम आ जाते हैं तो ही विल बी लाइक, क्यों हुआ मेरे साथ, हमने अच्छा पढ़ाई किया था, ये किया था। वी हैव टू अंडरस्टूड दैट इन दिस मटेरियल और इस भौतिक जगत में अच्छा बुरा सबके साथ लगा रहता है, बट आपको इनसे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है। आप अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि इन द सेंस, हाँ, आपको प्रेज़ भी करना है, वही मैं बता रहा था। इन द सेंस कि जैसे कि अगर कोई मटेरियल वर्ल्ड में किन्हीं का रिलेटिव, कोई क्लोज़ रिलेटिव है, ये है, वो पास्ड हो जाते हैं, मतलब ये उनका डेथ हो जाता है, ये हो जाता है। तो फॉर अ सर्टेन टाइम, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको दुःख लगेगा, एंड दैट इज़ ह्यूमन, दैट इज़ आवर इमोशंस। इमोशन भी हमारा कि ठीक है, बट उसी को लेके पूरे, मतलब कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम उसी को लेके बैठे नहीं रहना, आप अपना काम नहीं भूल जाना। जैसे आपका भी कुछ कर्म है इस दुनिया में, ये है, तो आपको अपने कर्म को नहीं भूलना है कि वो ऐसा चला गया तो वो ये, फॉर सम टाइम ऑफ पीरियड आपको रहेगा। जैसे कोई पास किया, एग्जाम पास किया, तो आप प्रेज करेंगे उसको, ये कर दें, बट उसी को लेके आप अपना कर्म, जैसे कि आप 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाए, मतलब कि आप टॉप किए, इसका मतलब ये नहीं कि 11th में पढ़ना छोड़ देंगे क्योंकि 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, इतना खुशी है, ये है। तो आपको कर्म, आपको खुशी मिलेगी, ठीक है, फॉर टाइम बिंग। उसके बाद आपको अपना कर्म करते जाना है, आपको अपना कर्म जारी रखना है, आपके जो भी ये हैं एज ए स्टूडेंट और एज ए, मतलब कि वर्किंग प्रोफेशनल वगैरह, because he is simply concerned with Krishna, which is all good absolute.
Such consciousness in Krishna situate one in a perfect transcendental position called technically samadhi. तो पोपाद यहाँ पे समाधि का डेफिनेशन दे रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि इस मेटेरियल वर्ल्ड में जितने भी गुड और एविल्स है उनसे पूरा अनअफेक्टेड रहे और वो अपना कॉन्शियसनेस को हमेशा फिक्स रखे कृष्णा के प्रति, कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स रखे और उनको ज़्यादा इस मेटेरियल वर्ल्ड के गुड एविल से ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो। दैट पर्सन इज कॉल्ड टेक्निकली इन समाधि। ऐसा नहीं कि समाधि उन्हीं को लगता है जो हिमालय पे जाके 6-6 महीना या फिर बहुत सारे सालों तक तपस्या करते रहते हैं। यू कैन बी इन समाधि इन योर होम ऑल्सो। ऐसा पॉसिबल, ऐसे बहुत सारे गृहस्थ हैं हमारे इस्कॉन में भी हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो समाधि का मतलब ये नहीं है कि आपको अननेसेसरी हिमालय पे जाकर मतलब कि क्रॉस पोजीशन में बैठकर ध्यान लगाकर परमात्मा पे ध्यान लगाना, ये करना। वो भी एक प्रोसेस है, दैट इज ट्रू, दैट इज ऑल्सो मेंशन। समाधि का ये भी डेफिनेशन है कि आप अपने माइंड को, आप अपने इंटेलिजेंस को ऐसा कर ले कि वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे, ज़्यादा मतलब कि किसी भी चीज़ पे कुछ भी बुरा हो सही हो अफेक्टेड नहीं हो ऐसा। तो ये बहस का मतलब यही हुआ कि मतलब आपका जितने भी गुड या इविल आपके साथ हो रहा है उससे आप अनअफेक्टेड रहें और फिर उसको ज़्यादा मतलब प्रेजिंग इट और डिस्पाइजिंग इट, मतलब कि ज़्यादा प्रेज या डिस्पाइज नहीं करना। प्रेजिंग इज मस्ट, प्रेज आप कर सकते हैं पर फिर उसी को लेकर हमेशा ये रहना वो भी सही नहीं है। इन भगवद 2.58 ये बहुत अच्छा श्लोक है भगवद गीता का। इसमें बोले यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें भगवान एक टॉर्टोइज का एग्जांपल दे रहे हैं, कछुआ का एग्जांपल दे रहे हैं। ट्रांसलेशन है वन हु इज एबल टू विथड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट as the tortoise draws its limb within the shell is firmly fixed in perfect consciousness। इसमें वही इसमें एक एग्जांपल दे रहे हैं लॉर्ड कृष्णा की। जैसे भी टॉर्टोइज का क्या होता है ना, कछुआ आप जब देखेंगे वो एक तो उसकी गति धीमी होती है, धीरे धीरे चलता है और उसको जैसे ही लगता है ना कि सामने कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई मुसीबत है या कोई डेंजर है, खतरा है उसको, तो वो क्या करता है कि अपना पैर और अपना जो सर है वो उसको विड्रॉ कर लेता है। मतलब विड्रॉ करके सेल, उसका जो ऊपर में एक सेल होता है वो बहुत ही मतलब कि हार्ड मटेरियल का बना होता है, हार्ड होता है। उस पर आप अगर बड़ा ट्रक भी चढ़ा देंगे तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे उसको फील होता है कि आगे कुछ डेंजर है, खतरा है, वो चुपचाप अपने लिम्स को अंदर कर लेता है अपने अंदर और फिर वो उधर ही रहता है। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जब भी ये सेंस हमारी जो इंद्रिया है, इंद्रिया को अगर कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट मिले इस मेटेरियल वर्ल्ड का जो कि हमारे लिए बुरा हो, हमारे लिए ठीक नहीं हो, तो हमें उसी प्रकार जैसे कछुआ अपने लिम्स को ड्रॉ कर लेता है, हमें भी चुपचाप अपने लिम्स को, अपने सेंसेस को विड्रॉ कर लेना चाहिए उससे। परपट The taste of a yogi, devotee, or self realized soul is that he is able to control the senses according to his plan. Most people, however, are servant of the senses and thus directed by the dictation of the senses. That is the answer of the question as how the yogi is situated. The senses are compared to a venomous serpent. They want to act very loosely and without restriction. The yogi or a devotee must be very strong to control the serpent, like a snake charmer. He never allows them to act independently. There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are do's, do nots, and some of them are do's. Unless one is able to follow the do's and don'ts, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक भक्त जो होता है या एक योगी या भक्त या सेल्फ रियलाइज सोल जो है, उनका जो प्लान होता है मतलब कि उनका वो अपने सेंसेस को, जैसे ही कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट आया उसको कंट्रोल करने में मतलब कि कैपेबल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में हैं,
यहाँ पे बहुत सारे अलार्मेंट्स हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है सेंसस को, जो कि गलत है हमारे लिए, हमारे सेंसस के लिए गलत है ये है। तो वहाँ पे अगर हम सेंसस को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे कि आपको गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है या कोई भी स्वीट खाना पसंद है और आपके पास कोई गेस्ट आया आपके घर में, उन्होंने वही स्वीट बहुत ही मतलब बहुत ही क्वांटिटी में लाया, 2-3 केजी ले आया। अब आपको वो खाना पसंद है, तो क्या होगा जैसे ही सेंस का कांटेक्ट सेंस ऑब्जेक्ट में आएगा, सेंसेस में क्या है, सेंसेस आईज है, आई देखा कि स्वीट है, तो आई का नजर उस पर पड़ा, सेंस ऑब्जेक्ट वो रसगुल्ला या स्वीट है, सेंस हमारा आई है। तो जैसे उसका नजर पड़ा, फिर वो क्या करेगा, हमारा जो सेंस है वो माइंड को डायरेक्ट करेगा, माइंड को एक सिग्नल देगा कि यहाँ पे स्वीट है, इसको पसंद है। वो माइंड फिर ट्रिगर करेगा टंग को कि आप जाइए वहाँ पे, मतलब कि उसका टेस्ट लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे सेंसेस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो पता चले कि हम वो ज़्यादा खा लिए जो कि हमारे पेट के लिए खराब है। जैसे कि हमें 2 खाना था, हमारी कैपेसिटी थी 2 रसगुल्ला डाइजेस्ट करने की, हम 15 खा लिए, 10-15 खा लिए। तो इससे क्या होगा कि दैट हमारे बॉडी इफ़ेक्ट होगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा, अगले बहुत सारी दिक्कतें आएगी, ये कि आपका बॉडी ठीक नहीं होगा। आप बीमार भी पड़ सकते हैं क्योंकि ओवर डाइजेशन के कारण, ये करने के कारण, ओवर ईटिंग के कारण, सॉरी। तो एक्सेसिव ड्वेलिंग इन सेंस ऑब्जेक्ट इज डेंजरस। मतलब आप ज़्यादा सेंसेस को सेटिस्फाई जितना करना चाहेंगे ना, उतना ज़्यादा हैंकरिंग करेगा सेंस आपको सेटिस्फाई करने के लिए। इसी प्रकार से हमारे पास 5 सेंसेस है, मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स है, नॉलेज का 5 ये है। तो जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, कुछ अच्छी चीज़ें मतलब कि सुगंध लेने का, टंग हो गया, ये देन स्किन हो गया, ये सब। तो हर एक सेंस के लिए अलग-अलग सेंस ऑब्जेक्ट है। तो इसमें यही भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही सेंस ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ है जो कि आपके लिए डेंजरस हो, आपको कंप्लीटली जस्ट लाइक टॉर्टोइज कोई भी खतरा देख के अपने लिम्स को अंदर कर लेता है, वैसे ही यू हैव टू डू इट, जस्ट ऐसा ये करके। There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are do's and don'ts. Unless one is able to follow the do's and don'ts, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. The best example sit here in the tortoise. The tortoise can at any moment bind up its senses and exhibit them again at any time for particular purposes. Similarly, the senses of Krishna conscious person are used only for some particular purpose in the service of the Lord and withdrawn otherwise. Arjuna is being taught here to use his senses for the service of the Lord instead of for his satisfaction. Keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by the analogy of the tortoise who keeps the senses busy. तो यहाँ पे पोपात कर रहे हैं कि हमें अपने सेंसेस का यूज कब करना है, तभी करना है जब हमें कोई सेवा मिला हो, जैसे कोई भगवान की सेवा करना हो, ये करना हो, तब हम अपने सेंस का यूज कर सकते हैं उस समय। अदरवाइज वी हैव टू कीप आवर सेंसेस अंडर आवर कंट्रोल। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी एक व्यक्ति को, अगर उसको कोई कुछ गलत बोलते हैं, उसके बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो जैसे कि एक कोई लड़का है, उसको पता है कि उसकी बुराई उसके सामने करेंगे तो तुरंत गुस्सा हो जाएगा, वो एंगर उसका ट्रिगर हो जाता है ये करके। तो अब क्या होता है कि कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि वो पता है वो गुस्सा हो जाता है, तो उसके सामने जाकर जानकर उसके बारे में कुछ बुराई करते हैं, ये करते हैं, ताकि उसका जो एंगर है वो इंक्रीज़ हो। एंगर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? आगे भगवत कहेंगे, क्रोधात् भवति सम्मोहात्। अब एक्सेसिव एंगर जब आपके पास आ जाएगा ना, तो आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि, वो काम करना, वो फंक्शन करना बंद कर देगा। फिर आपको क्या सही है, क्या गलत है, वो पता नहीं चलेगा। आप एंगर में कुछ भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक लोग किसी को मार भी, वहाँ पे कुछ ये कोई व्यक्ति अवेलेबल है पर्सन, देन ही कैन हिट हिम आल्सो। कोई चीज़ें हैं, कुछ लोगों को तो मैं देखा हूँ अपना मोबाइल, टीवी वगैरह सब तोड़ देते हैं, एक्सेसिव एंगर के कारण, क्योंकि उनका अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि आपको वहाँ पे वो सीखना है। तो इसमें एक ऐसे एक प्रश्न ये भी आता है
कि ठीक है, एक समय कर लिए, 2 समय कर लिए, लेकिन बार-बार वो प्रोवोक कर रहा है, बार-बार वो हमारे वाले ये कर रहा है, तो एक टेम्पटेशन हो जाती है, उस टेम्पटेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप अपने बारे में एक बार कोई शिकायत कर रहा है तो सुन लिए, ठीक है, चलो ये दूसरा व्यक्ति भी किया, आप तीसरा जगह गए वो भी किया। इन दिस इट इज़ लाइक अ चेन, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको कंट्रोल करना। अगर 10 जगह गए तो 10 आदमी गलत आपके बारे में बोला तो एक जगह आपका गुस्सा निकल ही जाएगा। एक जगह आप मतलब प्रोवोक हो ही जाएँगे ऐसा करके। तो हम भगवान कह रहे हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि सेंस ऑब्जेक्ट है, सेंसेस के समय में उसको फर्मली ये कर लीजिए। तो इसमें आप एक ये कर सकते हैं कि टेम्पटेशन के लिए आप एक आप जैसे कि आपकी क्या कमजोरी, आपकी क्या वीकनेस है, आपको वो अच्छे से पता है कि मुझे इस बात पे ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, या मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो ये मुझे खाने का मन करता है, या इस चीज़ को देखता हूँ तो मैं ज़्यादा टेम्पटेशन आ जाती है मुझे। तो उसको आप एक देख लीजिए कि कौन-कौन सा सिचुएशंस में या कौन-कौन सा प्लेसेस आप जाने से ज़्यादा मतलब कि ये हो जाते हैं, टेम्प्टेड हो जाते हैं, प्रोवोक हो जाते हैं। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था चेतन चंद्र का, उसमें एक एग्ज़ाम्पल बताएँ। ये 2 ही या तो वो सिचुएशन होगा, सिचुएशन बेस्ड होता है या प्लेस बेस्ड होता है। अगर आपको सिचुएशन में पुट कर दिया जाए, तो आपका वो जो नेचर है, आपका जो टेम्पटेशन है, वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, वो अपने आप बाहर आ जाएगा। या फिर ऐसा कोई प्लेस में, जैसे कि कोई हमेशा ड्रिंकिंग का मतलब कि ऐसे अल्कोहल वगैरह लेते हैं, और वो उनको किसी उसी सिचुएशन में डाल दिया जाए, तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि उस प्लेसेस को आइडेंटिफ़ाई कीजिए, और जितना उससे दूरी बनाना है, उससे वो बना सकते हैं ऐसा करके। तो इसका नेक्स्ट में भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर आप टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि जैसे कि 10 आदमी आपको बोल दिया, 10वाँ जगह आपका गुस्सा फूट गया, देन व्हाट इज़ टू बी डन नेक्स्ट? वो नेक्स्ट श्लोका में भगवान बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste of sense objects remain. But seizing such engagements by experiencing a higher taste is fixed in consciousness. यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई embodied सोल है, कोई कंडीशनड सोल है, कोई एक व्यक्ति है, उसको अगर कोई चीज़ पसंद है, जैसे कि उसको खेलना पसंद है, वो हमेशा खेलते रहता है, क्रिकेट खेलते रहता है, फुटबॉल खेलते रहता है, जो भी। और उसको आर्टिफ़िशियली अगर आप रोकेंगे ना, जैसे कि आप ज़बरदस्ती उसको, उनके माँ-बाप क्या करते हैं, कोई बच्चा बचपन में खेलते रहता है हमेशा, पढ़ता नहीं है, तो उनके माँ-बाप लॉक कर देते हैं उनको रूम में कि तुम्हें खेलने नहीं जाना है आगे से। बट यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ऑल्दो आप उसको लॉक कर देंगे, लेकिन उसका जो टेस्ट है ना खेलने के प्रति में, वो चेंज नहीं होगा। उसकी जो, अगर उसको टाइम मिलेगा, जैसे ही जगह मिलेगा, तो वो तुरंत खेलने के लिए चला जाएगा। जैसे उसको कोई लूपहोल मिलेगा, ताला खोलने का किसी तरीके से, या फिर पीछे खिड़की खुला हो, तो वो कूद कर भाग जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि आप आर्टिफिशियली किसी भी चीज़ को, अगर आप में उसका मन है, आप आर्टिफिशियली उसको रोक नहीं सकते हैं। तो कैसे रोक सकते हैं? भगवान बोले, सीजिंग सच एंगेजमेंट बाय एक्सपेंसिंग ए हायर टेस्ट। आपको एक हायर टेस्ट लेना पड़ेगा, आपको एक हायर एक्टिविटी में एंगेज होना पड़ेगा। देन यू कैन, मतलब कि रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने आप को, लोअर टेस्ट को छोड़ सकते हैं। और आपको किसी भी आदत को छोड़ना है, गलत आदत को छोड़ना है, बेसिकली यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि आपको कोई भी गलत आदत आपके पास हो छोड़ना है, तो आपको एक अच्छे आदत को पकड़ना होगा, उसमें आपको लगना होगा, देन ये धीरे-धीरे छूट जाएगा। पर unless one is transcendently situated, it is not possible to cease from sense enjoyment. The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulation is sometimes restricting a diseased person from certain type of eatable. The patient, however, neither likes such restriction nor loses his taste for eatables. ये बोल रहे हैं कि सेंस एंजॉयमेंट को, जैसे भी कोई भी गलत कार्य को आपको रोकना है, तो कुछ लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में, या फिर आप, मैं देखा हूँ जो भी, क्या कहते हैं, एक, हाँ, नशा मुक्ति केंद्र करके, जिनको अगर शराब ज़्यादा पीते हैं, ये करते हैं, उनको छुड़ाना होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि उनको
रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनको, उनको कोई हायर टेस्ट नहीं देते, उनको बोलते हैं कि पीना नहीं है ऐसा करके ये। तो उससे क्या होता है कि वो बात बोले कि ही इज लाइक अ डिजीज्ड पर्सन, मतलब कोई एक रोगी व्यक्ति है, उसको आप जबरदस्ती रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि ये खाना नहीं है, ये पीना नहीं है, नहीं तो आप ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे। इससे क्या होता है कि उनका जो टेस्ट है ना उसके प्रति वो चेंज नहीं होता, बट उनको आप रिस्ट्रिक्ट कर दिए बट उसका टेस्ट ऐसे ही रहता है। उनको जब भी मौका मिलेगा वो देन ही विल डू दैट एक्टिविटी, उनको जब मौका मिलेगा वो एक्टिविटी करेंगे। Similarly, sense restriction by some spiritual postures like Ashtanga Yoga in the matter of yam, niyam, ashan, pranayam, pratyahar, dharan, dhyan, etc. is recommended for the less intelligent person who have no better knowledge, but one who have tasted the beauty of the Supreme Lord Krishna in the course of his advancement in Krishna consciousness, no longer has a taste for dead material thing. यहाँ पे भगवान बेसिकली योगी के लिए बोल रहे हैं। जो योगी होते हैं ना अष्टांग योगी, उनका 8 प्रोसेस होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। तो धारण स्टेज से ध्यान स्टेज में मतलब कि जब जाते हैं तो वो अपने मतलब हृदय में परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं लास्ट स्टेज में। बट भगवान ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है वो लेस इंटेलिजेंट पर्सन के लिए, जो पर्सन वेदांत को ठीक से समझ नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता, इंटरप्रेट नहीं कर सकता, उनके लिए। बट जो एक बार भगवान की भक्ति का मतलब कि उनको रस मिल गया है, भगवान की भक्ति का स्वाद मिल गया है, भगवान भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, उनको ये सब करने की कोई जरूरत है, उनको अष्टांग योग प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। वो बस भक्ति करते हुए भगवान का नाम लेते हुए ही मतलब कि जो भी सुप्रीम डिजायर हायर टेस्ट है उसको मिल जाएगा। Therefore, restrictions are there for the less intelligent neophyte in the spiritual advancement of life. But such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna consciousness. When one is actually Krishna consciousness, he automatically loses his taste for pale thing. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोले कि अगर आपको कृष्णा कॉन्सेप्ट में, कृष्ण भक्ति में, भगवान के नाम नाम जप करने में, भगवत गीता पढ़ने में आपको अगर इंटरेस्ट आ गया है, अगर आपको इंटरेस्ट आ गया है, आपको रुचि आ गई है इसमें, देन ऑल द ऑटोमेटिक लोअर थिंग अपने आप छूट जाता है। जैसे कि बेसिकली हम लोग जो लोग चैंटिंग करते हैं, अच्छे से चैंटिंग करते हैं, जो चैंटिंग करके खुद करके सुनते हैं, जप करते हैं जिसको अच्छे से जप करते हैं, तो आप देखिएगा ना कि जैसे ही आपका जप का क्वालिटी बढ़ेगा, तो धीरे-धीरे आपकी जो गलत आदतें हैं ना, वो धीरे-धीरे खुद ही छूटते चला जाएगा। खुद ही मतलब आपको ये करते चला जाएगा। जैसे कि कोई लोग स्मोकिंग करते हैं, कोई लोग ड्रिंकिंग करते हैं, तो जैसे आप चैंटिंग करेंगे ना, तो जैसे फिर आप स्मोकिंग करने जाएँगे ना, तो जो आपके अंदर का जो परमात्मा है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब करते हैं तो हमारे अंदर जो भी अच्छी आदतें हैं, हमारे अंदर जो भी गुड इंप्रेशंस हैं, उनको हम लोग जगाते हैं, बैड इंप्रेशन को हम लोग दूर भगाते हैं। तो हमारे अंदर का परमात्मा रिकॉल करेगा। गंदी आदतें तो एक गिल्ट जैसा फील होगा, आप लोगों को भी पता होगा, जैसे कोई गलत आदत करने गए, तो आपको गिल्ट लगे, अरे ये गलत कर रहा हूँ, ये सही नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ लाइक एक्सपेंसिंग हायर टेस्ट। चैंटिंग करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा तो आपको लगेगा कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये गलत, ये मुझे नहीं करना चाहिए, भक्ति में करें। तो ऐसे-ऐसे करके आपकी जो गलत आदतें हैं वो धीरे-धीरे छूट जाएगी, ये हो जाएगी। तो बेसिकली ये 3 वर्स का मतलब यही था। पहला वर्स में भगवान बोले कि आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हो रहा है उससे अफेक्टेड नहीं होना है। यू हैव टू बी इक्विपाइज्ड। ज़्यादा मतलब कि इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में आपके पास आएँगे, मतलब दुःख आएगा, सुख आएगा, आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा, आपके साथ कुछ खराब भी होगा। तो यू हैव टू बी इक्विपाइज्ड। ऐसा नहीं कि अच्छा हुआ तो यू विल बिकम टू इलाइटेड, और दुःख कुछ गलत हुआ तो यू विल बिकम टू मोरोज। इक्विपाइज्ड रहना है इन द सेंस, ऐसा करके। सेकेंड एग्जांपल में बोले कि जैसे ही आपका कॉन्टेक्ट सेंस का सेंस ऑब्जेक्ट के साथ आता है, तो जस्ट लाइक ए टॉर्टोइज विथड्रॉ हिज लिम्स, सिमिलरली अ डिवोटी जो भक्त होते हैं, वो भी जैसे ही कोई गलत अनफेवरेबल कंडीशन में जाते हैं, अनफेवरेबल सिचुएशन देखते हैं, वो उसी प्रकार से अपने इंद्रियों को अपने बस में करते हैं, मोड़ लेते हैं, जैसे कछुआ अपने लिम्स को मोड़ लेता है, ऐसा करके। तीसरा में बोले कि अगर आपको कोई गलत आदत छोड़ना है, कोई भी लोअर लोअर टेस्ट को छोड़ना है, तो उसको जब मतलब कि रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, मतलब उसको ऐसे कि उसको नहीं करेंगे,
ये करके रिस्ट्रिक्ट कर दिए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो टेस्ट है, आपका जो हैंकरिंग है, वो सेम रहेगा, बस आप उस एक्टिविटी को नहीं कर रहे, बस आपके माइंड में वो एक्टिविटी चल रहा है। जैसे ही आपको चांस मिलेगा आप अपने बॉडी से वो एक्टिविटी करेंगे। तो उस एक्टिविटी को छोड़ने के लिए आपको एक हायर टेस्ट को, मतलब हायर इंगेजमेंट को ढूंढना पड़ेगा। वो हायर एंगेजमेंट क्या है? आप चैंटिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, आपको भक्ति में और भी बहुत सारे प्रोसेस है, सिंगिंग, कुकिंग, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। तो आप जैसे से इस चीजों में इंगेज होते जाएंगे तो देखेंगे आपके जो मतलब कि लोअर टेंडेंसीज है, बैड इविल्स हैं, वो सब धीरे धीरे घटते जाएगा। बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे जितने भी बैड इंप्रेशन है ना, एक सब कॉन्शियस माइंड में, जस्ट 1 मिनट लूंगा आपका, सब कॉन्शियसनेस माइंड में स्टोर रहता है। जितने भी हम पास्ट लाइफ में, पास्ट के बहुत सारी लाइफ में या इस लाइफ में जितने भी हम गलत काम किए रहते हैं ना, वो जाके गलत एज वेल एज गुड वर्क ऑल्सो, तो वो क्या है ना, इम्प्रेशन एक बना देता है हमारे सब कॉन्शियस माइंड में। तो हम किसी भी ऐसे सिचुएशन में जाते हैं ना जो कि उस गलत काम के लिए फेवरेबल है, तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक ट्रिगर देता है कि ऐसा एक्टिविटी तुम पहले की हो तो यू कैन डू इट राइट नाउ ऑल्सो, कि आप अभी अभी ऐसा कर सकते हो। तो अगर हम चैंटिंग करेंगे ना अच्छे से, ये करेंगे, वैसे ये चैंटिंग से क्या होता है कि जो बैड इंप्रेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बना है ना, उसको धीरे 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 चैंटिंग के द्वारा उसको क्लीन करते हैं, उसके ऊपर गुड इंप्रेशन का एक थॉट बना, एक लेयर बनाया जाता है। जैसे कि कोई नदी, जस्ट लाइक कि कोई नदी है, बरसात के समय में साइड से जाता है तो उसका ये धुल जाता है, मतलब कि वो मिट्टी कट जाता है, तो मिट्टी कटने के बाद उसको मिट्टी को भरना पड़ता है बाद में। इसी तरीका से हमारा माइंड भी ऐसे कि सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है बैड इंप्रेशन एज वेल एज गुड इंप्रेशन। तो थ्रू चैंटिंग वी कैन इराडिकेट और इरेज बैड इंप्रेशंस ऐसा। तो आज का हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। किन्हीं का कोई कमेंट है, कुछ विचार है तो बता सकते हैं। समझ में आए 3 वर्स जो बताए थे, जो 3 वर्स अभी डिस्कस किए, जो ये सीरीज चल रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो आपका किन्हीं का कमेंट्स है कुछ, या फिर कुछ है तो बता सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड है। ठीक है, अगर कोई कमेंट नहीं है तो फिर हरे कृष्णा, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय।